तो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नी जाड़े। इन तो और बैठा बैठा दिया। इन संतों को, महंतों को, आचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को और इन शंकराचार्यों को भोली आत्मा परम संत मान के, परमात्मा प्राप्त मान के, इनके वचनों पर विश्वास करके ऐसे दृढ़ हो गए, किसी की नहीं सुनते। देख कैसा गहरा जाल और फंसा दिया इनसे अच्छा तो वो जल्दी समझ रहे हैं जो अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं। कई मंदिर में चले गए, कोई व्रत रख रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है। बेचारा जब उनको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता, गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। उनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। और जो इन संतों के नकलियां के फंस गए, ये उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं कि रामपाल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, ज्ञान पर बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता कि वो चोर है, गुंडा है या अच्छा है। नहीं, जो ज्ञान में गलती करता है उसको, उसकी गलती को सुधारने के लिए आगाह करता हूं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, आप भी दुखी, आपको अनुयायियों को भी गलत ले जा रहे। तो वो उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं या अपने गुरु भाइयों से, बहनों से पूछते हैं। उन्होंने वही एक ही ज्ञान सुना हुआ है, वो कहते नहीं यही ठीक है, वो वैसे ही बोलता है। कोई बात हुई, ये भक्त आत्मा इतना पैसा लगा रहे हैं आपके लिए, टीवी चैनलों पर सीडी बनाकर, पुस्तक बनाकर भेज रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। कोई मूर्ख है हम? हमें पता लग गया, इस दास को पता लग गया है कि ये रास्ता गलत है आप सभी का। और नहीं है तो विवेचन करना चाहिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं, सोचो उसके ऊपर कि कितना गलत है इसका, कितना ठीक है। और फिर यदि ठीक है, ठीक तो है ही, तो आप भी अपनी दिशा बदलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है, वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा घर ले गए, और वहां जुलाहे के यहाँ पालन होने से, लीला पालन तो सबका करते हैं, कुंवारी गांव का दूध पिया मालिक ने। धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। 600 वर्ष पहले जुलाहों की क्या स्थिति होती थी, अछूत माने जाते थे। वहां बैठकर लीला करी, कोई पहचान ना ले काल का दूत। और काल को भी असमंजस होगी, भगवान होता तो न्यू थोड़ा रहता, आप उसके बेटा बेटी हो, आप बहुत दुखी हो, ये आपका कद समझ में आवेगी। वह कौन सी भाषा बोली जा जो आपको समझ में आ जा। अब ये लास्ट भाषा है जो अब सुनाई जा रही है इस कलयुग में। अब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका कद्दे समझ में नहीं आवे, फिर तो बुरा हाल होगा आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा। जो चले गए उनको आके बताया नहीं, वहां के बिजली गिरी उनके ऊपर, और बाकी ऐसे ही चले जाएंगे। कहते बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। परमात्मा कहते मैं ही आऊं और मैं ही जाऊं। एक पल में सतलोक में, दूसरे पल में आपके पास होते हैं, समझाने के लिए किसी रूप में कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि आप यहां गलत स्थान पर रह रहे हो, आंखें खोल लो, कुछ चेतना करो, विचार करो परमात्मा की वाणी पर। और ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर, ये पुण्यात्माओं असंख्यों युगों के बाद आपको प्राप्त होता है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। आपके साथ वो मां के पेट से ही रहता है,
मां के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और मां के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और बाहर आते ही मां के सतनों में दूध भेज देता है भगवान, उससे पहले दूध नहीं। कहते हैं थन दूधी को चीर के जय कोई खोजे दूध, गरीबदास इस पिंड में शरीर में हाड मांस और गूद, हाड चाम के देह में अमृत दूध सरवंत, गरीबदास इस पिंड से इस शरीर से ऐसे मिला भगवंत। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ कबीर जी अपनी लीला आप करने आते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास ही अपने शब्दों में बताना चाहता है। उन्होंने क्या बताने की चेष्टा की है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेक। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, जिसको आनी होगी वो भी दुखी और जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी? मान लीजिए उसके पास 4, 5, 10 लाख रुपए सेविंग होगी कहीं से, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो 50 लाख का और अन्य प्रोजेक्ट ला बैठेगा। 10 लाख तो अपने 40 लाख लोन है, फिर उसमें हो जाए कोई गड़बड़, माथे पाथ ला के बैठ जा, रात में नींद आवे नहीं, कर्जे वाले पीछे पीछे वो छुपता फिरे। तो यहां कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। अब गृहस्थी तो दुखी है ही, घाटे आने और लाभ से। बैरागी जो बाहर चले गए, घर छोड़कर जंगल में चले गए, वहां जाकर उसने फिर सारा जुगाड़ फिर जोड़ना पड़ा, झोंपड़ी गालनी पड़े, रोटी भी खाने के लिए जुगाड़ जोड़ना पड़े, मांग के लावे नगरी में तो वहां बनावर खावे। जो का तो फेर हो गया, कदे भिक्षा ना मिले तो सारी रात भूखा काटे, भक्ति तो होली भूखा याद रहे फिर उसके। तो परमात्मा कहते हैं इस मन की सारी उल्टी बाण है, उल्टी आदत है। अब ये साधना है जो दास ने आपको बताई, जो भगवान ने आके बताई, नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। ये साधना है। किसी भी सदग्रंथ में देख लो, महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान पाया उनके इतिहास, उनकी वाणी में देखो, अपने दैनिक कार्य को करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। समय पर रोटी खाओ, समय पर आपको सारी व्यवस्था घर पे उपलब्ध होती है, भक्ति करो। जंगल में जाने से केवल वहां बैठ जाने मात्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इस सत भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसने चाहे जंगल में बैठ के कर लो चाहे घर में कर लो, ये साधना जो दास बता रहा है इससे मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो, यानी सबके अंदर यह आशा तृष्णा घर किए हुए है। जैसे तपस्वी को दुख दूना क्यों होता है कि पहले तो सारा जीवन कष्ट उठावे, तपस्या कर करके शरीर के साथ संघर्ष करता है, अगले जन्म में वो राजा हो जाता है। तप से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। पहले तो उसने भक्ति काल के अंदर कष्ट उठाया, फिर राजा बन गया। राजा आप जी ने सुखी दिखाई देता, वो सपने में सुख नहीं राजा को, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। राजा को सुख नहीं है,
या भूल मत करना। लेकिन हम अज्ञानता के कारण इन राजाओं के पीछे भागते रहे। ये आप भिखारी हैं, आपके आपसे टैक्स लेते हैं, जब ये ठाठ करते हैं और ये विष खाते हैं, ये आपसे टैक्स लेकर उसको बकवाद करते हैं। अगले जन्म में कहते शुक्र सवानम, कुत्ते गधे और सुअर की योनि प्राप्त करता, वो तपस्वी राजा बना। राजा के अंदर अभिमान अहंकार होता है, ना जाने कितने जुल्म कर जाता है, और फिर वो अगले जन्म में गधे और कुत्ते की योनि में जाता है। क्या पाया इसमें? तो जो साधना ये दास आपको बताने जा रहा है, जो परमात्मा ने बताई है, उन महापुरुषों के अनुभव में भी यही लिखा पाया है, जिन्होंने परमात्मा सीधे आकर मिले थे। तो उसी साधना से आप जी का मोक्ष होगा। और कोई भक्ति विधि नहीं है इस पृथ्वी पर जिससे आप छुटकारा पा सके। छोटी मोटी राहत स्वर्ग में चले गए, कुछ दिन रहे वहां, अपने पुण्य समाप्त किए, फिर नरक में जाना ही कंपलसरी है। यहाँ की ऐसी विधि है, परंपरा है। फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई। इन ब्रह्मा विष्णु महेश के इतिहास देख लो आप, इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। जब तब सीता को छुटवा कर लाए, आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम व्यक्ति के कहने तक। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे, जब नारद का वो श्राप इसके ऊपर असर कर गया। ये काहे के भगवान, फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे। यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा, और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ, अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता, और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी धोबन ने पीटा था, कहने लगा मैं दशरथ के बेटे जैसा ना हूं। रामचंद्र का रावण के पास रही सीता, उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़कर बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे कैसा, कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जो भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन ली। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है। अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था, कहते जाओ लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूजे। आप सुखी नहीं हो राम, जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाके समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी, श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। आप पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तो ही मारे गए। सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो पता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको,
तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूं, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूं। तो परमात्मा कहते हैं खाक सो के इनको कहने का भाव। परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो थारा गले उतरे नहीं। आज से 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते, जो दास आज कह रहा है, आज प्रमाण दिखा रहा हूं। ये परमात्मा कबीर जी ने ये मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है या सत्कर मान लियो, या मैन सतर की दिमाग नहीं है कि वैज्ञानिका ने ये बना लियो। ये वैज्ञानिक अड़े ना गड्ढे थे, लाखों वर्ष बीत गए, कुछ ना बना पाए। ये आपके लिए बनवाया है कि मेरे बच्चे, मुझे पहले आपको शिक्षा दी, शिक्षित किया पूरे विश्व को, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, इंटरनेट बनवा के आपको घर बैठे संदेश दिवा रहे हैं इस दास के माध्यम से। देखो ये इतिहास है, ये इनका। तो पुण्यात्माओं, ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है गोल्डन चांस बताते हैं, वो है स्वर्ण समय है, ये स्वर्ण समय। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही कहा करते थे, साच कहूं तो ये जग नहीं मानता और झूठ में कह नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी इंद्र का, स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक सुरपति, उसका इतिहास देखो। इंद्र का दुर्वासा ने श्राप दे दिया, दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र का राज खत्म हो गया, पता नहीं कहां जाकर जीवन व्यतीत किया। कभी राक्षसों के साथ झगड़े, लट्ठम लट्ठा, खाक जीवन है इनका ये। तो जो स्थान सुख का है उसको आप भूल ही चुके हो। हमारी बुद्धि की सीमा स्वर्ग तक स्थिर हो चुकी थी। अब परमात्मा ने बताया स्वर्ग तक तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, आपकी पूंजी का नाश करवाता है, और फिर वहां खत्म करके आपकी पूंजी को नरक में डाल दिया जाता है। तो सतलोक जाएंगे तब पीछा छूटेगा। क्या बताते हैं, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब निर्धन तो आप पे दुखी, स्वाभाविक दुख है उसको। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। आप इस ज्ञान को सुनकर आपने अपनी जो इच्छाएं हैं वो कम करनी पड़ेंगी। जो हम अननेसेसरी डिमांड भगवान पर रखते रहे, और वो दे भी देते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति आपको कदे मांग लो जब देंगे, पर वो दुरुपयोग कर लिया करते थे हम। अब हम इतना ही मांगेंगे, कितना साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखो जावे। इतना दिए दाता कि जिसमें कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, और हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि आ जा वो भी भूखा ना रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कबीर साहब कहते हैं, तू ऐसे बेमतलब की कल्पनाएं, ये चिंताएं करने से कोई लाभ नहीं। मैं जो साधना विधि बताता हूं
उस भक्ति को करो, ऐसे मर्यादा में रहो, अपना जीवन रूपी सफर इस भक्ति मार्ग पर तय करना प्रारंभ करो। फिर इस जीवन रूपी सफर में आपको जो भी कोई आपत्ति आवेगी, फिर मन इच्छा फल दूंगा, जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। आपको परमात्मा ने सब पता है कि किस चीज की आवश्यकता आपको। आपको शायद ना पता हो, उसको अवश्य पता है किस बच्चे को अब क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे पहले ही आपकी व्यवस्था कर देगा वो। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा, आप तो बिल्कुल बच्चे हो इस मार्ग में, ठीक है। जो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं उनको बहुत ज्ञान हो चुका है, क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था, ये दास जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, इनकी पूजाएं करते थे, जैसा भी लोकवेद सुन रखा था। और उनके करते करते भी हमें बहुत से लाभ होया करते, और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम को राम राम कृष्ण कृष्ण इस तरह के हरि ओम हरि राम, ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते, इन मंदिरों में जाते थे, गदगद होते थे भगवान के दर्शन करके, मूर्तियों के। और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे, बहुत से संकट ऐसे टले हैं न सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे। पुण्यात्मा, एक मोटा सा उदाहरण है, कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा, आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख।